अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा पौधों के लिए जो कि आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी और उसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप उनसे प्लांट में यूज़ करेंगे तो आपके पौधे जो हैं फूलों से भर जाएंगे। अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो उसके ऊपर भर भर के फ्रूट भी लगेगा इंशाल्लाह। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि आपने घर पे वो चीज़ कैसे रेडी करनी है, कैसे कैसे यूज़ करनी है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जी तो दोस्तों, ये है जी वो चीज़, ये आपको देख के समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। जिनको नहीं समझ आई उनके लिए बता देते हैं कि ये है जी लकड़ी की राख। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो सर्दी के सीज़न में हम जो है यहाँ पे नर्सरी पे लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं और लकड़ियाँ जलने के बाद जो उसकी जो राख बच जाती है, तो ये जी पौधों के लिए कुदरती खाद है, पौधों के लिए सोना है, सोने से बढ़कर आपने इसको वेस्ट नहीं करना। आपने इसको या तो खुद घर पे रेडी कर लें, अगर नहीं तो कहीं पे भी आप देखें कि आग वगैरह लगी हुई है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि जब ये ख़त्म हो जाए तो इसकी राख जो है वो हमें दे दें। तो आप ये राख जो है वो घर पे लेके आ सकते हैं। राख घर पे लेके आने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको अच्छे से छान लेना है, स्टेन कर लेना है। स्टेन अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेज हैं, इसके अंदर जो कोयला है, तो वो भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये है जी लकड़ी की राख, वुड ऐश इसे इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं जी लकड़ी की राख। तो इसको आप घर पे ले आएँ या खुद रेडी कर लें। उसके बाद आप बात करते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जी तो दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों के सीज़न में या गर्मियों के सीज़न में भी आपने देखा होगा, जब पौधे को ज़्यादा पानी लग जाता है और पौधे का पानी जो है वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट नहीं होता और पॉट में ही रहता है, तो उससे क्या नुकसान होता है पौधे को कि उसके ऊपर वाली सरफेस एरिया जो ब्लॉक हो जाती है और उसके ऊपर ये अकाई या फंगस जो है वो ग्रो हो जाती है। तो ये जो है पौधे के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आपने इसको टाइम टू टाइम जो है वो रिमूव करते रहना है। ये ब्लॉकेज पैदा करती है, ये आप देखें ये बिल्कुल लेयर टाइप बन जाती है। तो इससे क्या नुकसान होता है पौधे को कि पानी जो हम देते हैं वो नीचे जड़ों तक नहीं जाता और जड़ें जो है वो अपनी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं बढ़ाती। कोई भी हम चीज़ यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो नीचे तक जड़ों को नहीं मिल पाता, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौसर होती है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो आपने इसको टाइम टू टाइम रिमूव करना है। आप इसको रिमूव किस तरह कर सकते हैं, आप इसको गोडी से भी रिमूव कर सकते हैं, गोडी करके। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी वो वुड ऐश जो लकड़ी की राख है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वुड ऐश जो है वो एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरिया होती है। जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं प्लांट की सॉइल के अंदर उनको रिमूव करती है और प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, प्लांट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाती है। अगर प्लांट की सॉइल के अंदर कीड़ियाँ या कीड़े वगैरह आ गए हैं, स्नेल वगैरह जो कि प्लांट की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनके लिए भी ये लकड़ी की राख जो है वुड ऐश ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी प्लांट की गोडी करें और उसके अंदर ये लकड़ी की राख जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, कीड़ियाँ वगैरह कीड़े वगैरह हैं, उनको ये किल करेगा और उन्हें दूर भगाएगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छे से चलती रहेगी। तीसरा इसका मेन बेनिफिट ये है कि इसको जब हम अपनी प्लांट की सॉइल में यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि प्लांट की सॉइल जो है वो बुरबुरी रहती है और वेल ड्रेन रहती है और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स की रूट अच्छे से डेवलप होती हैं, प्लांट्स की रूट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ बढ़ाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर प्लांट की रूट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी तो ऊपर से भी हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी और फ्रूट भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ये जो लकड़ी की राख है, जब ये जल जाती है, जलने के बाद इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये पोटाशियम का सोर्स बन जाता है। ये फुल ऑफ पोटाशियम है। तो पोटाशियम जो है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत एक अहम फैक्टर है। पोटाशियम फूलों वाले प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे आ रहा हो, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट है। फ्रूटिंग प्लांट भी जो है वो फूल लगेगा पहले, देन उसके अंदर से फ्रूट बनेगा। फ्रूट का जो रस होता है उसको बढ़ाने के लिए, फ्रूट का साइज़ बढ़ाने के लिए, फूल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, फूल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ें बेहतर करने के लिए आप जो है ये एक सिंपल सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप घर पे फ्री इसको बना भी सकते हैं। आप इसको किसी भी जगह पे स्टोर भी कर सकते हैं और इसके आपको मैं बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ, जो कि अनगिनत इसके बेनिफिट्स भी हैं। आप लोग सीड लगाते हैं या आप लोग कटिंग्स लगाते हैं, तो आप लोग इसकी कोटिंग जो है वो सीड्स के ऊपर भी कर सकते हैं और
कटिंग वाला जो एरिया होता है जो कि ज़मीन के अंदर जाना होता है उसको थोड़ा सा गीला करके तो इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगा उसके साथ, और आप देन उसको लगाएंगे तो उससे जो है 90% आपकी कटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि कटिंग ख़राब होती ही फंगस की वजह से है। तो ये चीज़ जो है वो एंटी फंगल है, फंगस को नहीं आने देती प्लांट के अंदर, सोल के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है अगर फंगस ही नहीं आएगा तो हमारी कटिंग जो है वो सक्सेसफुल अच्छे तरीके से ग्रो करेगी ही करेगी। तो ये बहुत ही एक अहम चीज़ है, इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप इसको जो है अपने प्लांट्स में बार बार यूज़ किया करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप प्लांट्स के लिए मट्टी रेडी करें किसी भी प्लांट के लिए तो आप कोशिश किया करेंगे 5 या 10% ये वुड ऐश लकड़ी की राख जो है उसके अंदर लाजमी ऐड किया करें। इसके मैंने बेनिफिट्स आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग भी ये चीज़ जिसका नाम वुड ऐश है, लकड़ी की राख है, इसको अब आइंदा से वेस्ट नहीं करेंगे और इसे अपने प्लांट्स में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।